नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से, सी ग्लूकोज से, या डी डिक्टियोजोम से। तो इसका जो सही आंसर होगा बताइए, जल से होगा कि CO2 से होगा कि ग्लूकोज से होगा कि डिक्टियोजोम से होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो है जल से। क्या हो जाएगा? जल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या डी इनमें से सभी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा इसमें से मस्तिष्क उत्तरदायी सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो इसमें डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णिलौक में, या डी श्वेत रक्त कण में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, कि लाल रक्त कण में पाया जाता है, कि वर्णिलौक में पाया जाता है, कि या श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो सही आंसर होगा जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा सही आंसर इसका? बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा जी? 16 नंबर का 16 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर क्लोरोफिल में पाया जाता है। ए नंबर क्लोरोफिल में पाया जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ गया है। जय प्रक्रम चैप्टर से स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग। तो 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विरिक एक भाग है। विरिक एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, या श्वसन तंत्र का, या डी है कोई नहीं। तो विरिक एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। इसका जो आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र का। तो आप लोग कितना मारे हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं समझते रहिए। चलिए 20 नंबर पे जब पहुंचेंगे ना तब आपसे पूछेंगे कि आप लोग कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, कमेंट कीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए दिया है 30.5 के जूल प्रति मोल, और बी दिया है 305 के जूल प्रति मोल, और सी दिया है 3.5 kg प्रति मोल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चारों में से देख लीजिए ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। 18 नंबर का जो आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.5 kg प्रति मोल। 3.5 के प्रति मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का क्या बोला जाता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो ए संयोजन क्रिया से, कि बी प्रकाश संश्लेषण से, कि सी अपघटन से, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जो सही आंसर होगा 19 नंबर का वो हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए में दिया है आपका जो है सही आंसर क्या हो जाए? ए में दिया है 2, बी में दिया है 8, सी में दिया है 1, और डी में दिया है 4। तो टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। आप कितना अटेम्प्ट किए हैं देखिए। मानव हृदय में पहले कितने कोष्ठ होते हैं इसका आंसर बता लीजिए कितना हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। मानव हृदय के कोष्ठ में 4 होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। तो 20 क्वेश्चन को हमने किया। आप लोग बताइए 20 में आपने कितना नंबर लाया है? 20 में आप लोग कितना नंबर लाए हैं? तो जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कितना क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, मेरे साथ प्रैक्टिस करवाया आपको।